हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे और रिलेटिव प्रोनाउन का ये आपका चौथा पार्ट है। इसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा वीडियो रहने वाला है क्योंकि इसमें दो छोटे से कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला चीज देखो, इसमें क्या जानेंगे हम लोग, पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का पोजीशन क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, रिलेटिव प्रोनाउन किस स्थान पे आते हैं, उसका सही पोजीशन क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, रिलेटिव प्रोनाउन का बस एक ही पोजीशन होता है। आपको कोशिश करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन को आपको उसके एंटीसीडेंट के साथ में रखना है, उसके एंटीसीडेंट के बगल में रखना है। क्योंकि अगर आप दूर करोगे उसके एंटीसीडेंट से तो सेंटेंस में फिर एम्बिग्विटी आ जाएगा। एम्बिग्विटी का मतलब होता है जिसके डबल मीनिंग निकले, जिसके दो दो अर्थ निकले। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते समय कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के बगल में रखें। जैसे देखिए, इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है द बॉय इज द सन ऑफ मिस्टर जोशी। द बॉय इज द सन ऑफ मिस्टर जोशी हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब देखो ध्यान देना, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट को रिलेट करता है। तो एक चीज ध्यान देना, यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, इसका एंटीसीडेंट कौन होगा? इसका एंटीसीडेंट मिस्टर जोशी होगा या फिर सन होगा? जरा बताना इसका एंटीसीडेंट कौन है। तो इसका एंटीसीडेंट कौन है भाई? सन है, सन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसने फर्स्ट प्राइज जीता? किसने फर्स्ट प्राइज जीता? तो उसके मिस्टर जोशी के सन ने जीता। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन लग कहां पर रहा है? मिस्टर जोशी के बगल में। तो इससे क्या होगा? इससे आपको दो दो अर्थ मिलेगा। एक तो इसका ये मीनिंग है कि ये जो लड़का है ये मिस्टर जोशी का सन है जो कि फर्स्ट प्राइज जीता है। और दूसरा ये मतलब निकलेगा कि ये जो लड़का है ये मिस्टर जोशी का सन है और फर्स्ट प्राइज किसने जीता? फर्स्ट प्राइज मिस्टर जोशी ने जीता। तो अगर आपका एक्चुअल में जो एंटीसीडेंट है वो है द सन और आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे यहां पर, तो ये दोनों चीज बगल में नहीं है, ये दोनों चीज एक साथ में नहीं है। तो इसलिए इससे होगा क्या कि जिसको भी आप रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में रखोगे वही अर्थ देने लगेगा। तो इससे हो जाएगा सेंटेंस में एम्बिग्विटी, मीनिंग इसका एम्बिगुअस हो जाएगा। इसके दो अर्थ निकलेंगे। तो भाई फर्स्ट प्राइज मिस्टर जोशी ने नहीं जीता, फर्स्ट प्राइज कौन जीता है? फर्स्ट प्राइज जीता है उसके सन ने। तो इसलिए हमें यह करना चाहिए कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस को इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन अपने एक्चुअल एंटीसीडेंट के साथ में रहे। तो जैसे देखो, इसको हम किस तरीके से सेंटेंस को फिर से रीराइट कर सकते हैं। तो देखो ये तरीका सही है, द बॉय, ठीक है, द बॉय। अब देखो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हम लिख रहे हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिलेट कर रहे हैं? बॉय को रिलेट कर रहा है भाई। अरे यही बॉय तो मिस्टर जोशी का क्या है? बेटा है, सन है। द बॉय हु इज द सन ऑफ मिस्टर जोशी। अच्छा, यहां पर मैंने इसको हटाना भूल गया था, मैं फिर से थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं, है ना। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हु नहीं होगा। ऑलरेडी हम हु लगा चुके हैं तो यहाँ पर हु नहीं होगा। यहाँ पर आपको हु नहीं रखना है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में मिस्टर जोशी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो देखो करेक्ट चीज क्या होगा? द बॉय हु इज द सन ऑफ मिस्टर जोशी वॉन द फर्स्ट प्राइज। अच्छा, वो लड़का जो कि मिस्टर जोशी का बेटा है उसने क्या किया? फर्स्ट प्राइज जीता। अब कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने सही एंटीसीडेंट के जगह पे सही एंटीसीडेंट के साथ में है। भाई किसको हम रिलेट करवाना चाहते हैं? बॉय को ही करवाना चाहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के साथ में है कि नहीं है? रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से दो दो अर्थ नहीं निकलेंगे, ठीक है। यहां से दो दो अर्थ निकलेंगे कि ये ऐसा हो सकता है कि या तो मिस्टर जोशी को रिलेट कर रहा है या तो ये सन को रिलेट कर रहा है, बट वास्तव में रिलेट किसको करवाना है? सन को करवाना है। तो फिर भाई आप इस हु को इस रिलेटिव प्रोनाउन किसके साथ में रखो। तो इसलिए आपको सेंटेंस को इस तरीके से लिखना है ताकि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एक्चुअल एंटीसीडेंट के साथ में रहे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ऐसे कंफ्यूजन से बचना है।
नहीं नहीं, आज जो स्पोकन का क्लास है ना, आज शायद देखते हैं शाम को, अगर टाइम मिले तो स्पोकन वाली क्लास को भी लाइव करेंगे। बात समझ में आ गया कि पोजीशन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? ठीक है। उसके बाद जो अगला चीज हमें देखना है, बहुत छोटा सा चीज है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर के कोई चीज बने, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो कुछ रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि दो वर्ड से मिलकर के बनते हैं, दो वर्ड से मिलकर के बनते हैं, कभी कभी उसमें तीन वर्ड भी होते हैं। जैसे ध्यान देना, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? एक तो हु एवर हो गया। देखो हु एवर कैसे बना? हु के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एवर जुड़ा हुआ है। हु के साथ एवर जुड़ा हुआ है। हु सो एवर, अब देखो इसमें तीन वर्ड जुड़ गया, हु भी है, सो भी है और एवर भी है, इसमें तीन वर्ड जुड़ चुका है। बात समझ में आ रही है? होम एवर हो गया, होम एवर। अब होम के साथ देखो एवर दो वर्ड जुड़ा हुआ है। तो कभी भी कोई भी ऐसा चीज जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर के बनाया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर भी ये कैसा रिलेटिव प्रोनाउन है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। सो दीज आर रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउंस, whoever, whosoever, whomever, whichever, whatever, whatsoever। ये क्या है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस है। और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ एक बात और नोट कीजिएगा, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के कोई एंटीसीडेंट नहीं होते हैं, सेंटेंस में इसके एंटीसीडेंट को एक्सप्रेस नहीं किए जाते हैं, ये इसके साथ एक खासियत है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है? एग्जाम्पल है whoever comes is welcome, जो भी आता है उसका स्वागत होता है। तो यहां पर whoever का मतलब हुआ जो भी या जो कोई भी। तो देखो इसका कोई एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट का मतलब जो उसके पहले आए, इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं, बस डायरेक्टली ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो जा रहा है, डायरेक्टली आप इसका ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं। अभी देखो क्या है, वट एवर ही डज वेल, जो कुछ भी वो करता है वो ठीक से करता है। तो वट एवर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, इसका भी कोई अपना एंटीसीडेंट नहीं है। उसके बाद एक विच एवर यू लाइक, आपको जो पसंद है आप ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है ले लीजिए। तो टेक विच एवर यू लाइक, यहां देखो इसका एंटीसीडेंट कौन है? टेक को तो एंटीसीडेंट मत समझना, क्योंकि एंटीसीडेंट में या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, जबकि टेक क्या है? टेक एक वर्ब है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के कोई एंटीसीडेंट नहीं होते हैं, सेंटेंस में उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आई विल टेक विथ मी whomever you choose, अच्छा जिसको भी आप चुनेंगे, जिस किसी को भी आप चुनेंगे उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। आई विल टेक विथ मी whomever you choose। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है, ये सभी एग्जाम्पल में जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, whoever, whatever, whichever या whomever, ये सभी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको ये दो बात समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का पोजीशन कहाँ होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का सही पोजीशन उसके एंटीसीडेंट के साथ होता है, और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब हुआ जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलकर के जो रिलेटिव प्रोनाउन बने हो, उसको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो प्रोनाउन का आई थिंक एक चैप्टर और बचा हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, वो भी छोटा सा वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे भी चलेंगे। तो सारा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एक अकेला आदमी को सब कुछ करना होता है, ऑफलाइन क्लासेस भी लेने होते हैं, 2-3 प्लेटफॉर्म पे और क्लासेस लेने होते हैं, तो उसके बाद मुझे टाइम मिलता है। मैं कैसे, देखो मेरे वीडियोस रेगुलर मिल रहे हैं, हाँ संडे को गैप होता होगा क्योंकि संडे को मैं फुल्ली हॉलीडे मनाता हूँ और संडे को मेरे कुछ स्पेशल काम भी होते हैं, लेकिन वीडियोस आपको रेगुलरली मिल रहे हैं, ठीक है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जितना जल्दी ये चैनल बड़ा परिवार बनेगा। मैं सभी जगह, जितने भी जगह मैं इंगेज रहता हूँ, सभी जगह छोड़ करके मैं दिन भर यूट्यूब पे क्लास लूंगा आपके लिए। बस आप इसको एक बड़ा परिवार बनाइए, और ये आप ही के हेल्प से हो सकता है। और रेनिन मार्टिन के जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, आप लोगों को बहुत इससे हेल्प मिल रहा है। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोनाउन के नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।